आज मेरे प्रिय मित्र अंबेडकर ने इस सभा का अध्यक्ष पद स्वीकार किया है। उनके भाषण का मुझे लाभ मिले इसलिए शिकार से लौटकर तत्काल यहां आया हूं। मिस्टर अंबेडकर सभी पिछड़ी जातियों की चिंता करते हैं, इसके लिए मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। असल में महार, मांग, चमार, ढोर यह सारे वैश्य जाति से संबंधित है। विशेषकर महार लोग पहले महार की सूत निकालकर उनका व्यापार करते थे। उन्हें अस्पृश्य किसने बनाया कौन जाने। ऐसा वैश्यों का धंधा छोड़कर दस्यु यानी नौकर और नौकर यानी अति शूद्र, ऐसा धंधा अंबेडकर ने क्यों अपनाया मैं नहीं जानता। फिर भी मैं यहां इकट्ठा सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि हम अपने योग्य नेता नहीं चुनते, इसलिए हम इस दयनीय स्थिति में पहुंचे हैं। मीठा मीठा बोलकर नाम कमाने के लिए हम में से कुछ स्वार्थी लोग अयोग्य नेताओं को नियुक्त कर अज्ञानी लोगों को धोखा देते हैं। पशु पक्षी भी अपनी ही जाति का नेता बनाते हैं। कोई चार पैरों वाला जानवर पक्षियों का नेता नहीं बना। जानवरों में भी कभी कोई पक्षी नेता नहीं बनाया जाता। गाय, बैल और भेड़ों का नेता गडरिया होता है। इसी कारण आखिर में उन्हें बुचड़ गाने जाना पड़ता है। आज उन्हें पंडित की उपाधि देने में हर्ज भी क्या है। विद्वानों में वे एक आभूषण है। आर्य समाज, बौद्ध समाज या ईसाई खुशी खुशी उन्हें अपने में शामिल कर लेते, लेकिन वे वहां गए नहीं, क्योंकि वे आपका उद्धार करना चाहते हैं। इसके लिए आपको उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, और मैं भी हूं। मेरे राज्य के बहिष्कृत प्रजाजनों, आपने अपना सच्चा नेता खोज लिया है। इसके लिए मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता। मेरा विश्वास है कि डॉक्टर अंबेडकर आपका कल्याण करेंगे। इतना ही नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि वे सारे हिंदुस्तान के नेता बनेंगे, ऐसी मेरी मनोदेवता मुझसे कहती है। शाहू महाराज के भाषण के पश्चात सभा में निम्न प्रस्ताव आम राय से पारित हुए। 1. विश्व युद्ध में अंग्रेज सरकार और मित्र राष्ट्रों की विजय पर यह परिषद प्रसन्नता प्रकट करती है। 2. श्रीमान महाराज शाहू छत्रपति सरकार इलाका करवीर ने अपने राज्य में बहिष्कृतों को समान अधिकार देकर उनका कल्याण करने का सत्कार्य शुरू किया है। इसलिए परिषद की यह राय है कि हर बहिष्कृत व्यक्ति उनके जन्मदिन को त्योहार की तरह मनाए। 3. यह परिषद उन सभी राजा, महाराजा और संस्थान प्रमुखों का हृदय से आभार मानती है जो बहिष्कृतों की प्रगति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। 4. हर व्यक्ति की प्रगति के लिए अनुकूल सामाजिक परिस्थिति का होना अत्यंत आवश्यक है। भारत की जन्म पर आधारित अयोग्यता और जन्म पर आधारित अपवित्रता के कारण भारत की सामाजिक परिस्थिति बहिष्कृत वर्ग की उन्नति के लिए प्रतिकूल है। इतना ही नहीं तो इसके कारण यह वर्ग सामान्य मानव अधिकारों से वंचित है। बहिष्कृत वर्ग भी हिंदी साम्राज्य का अंग है और उसे भी अन्य हिंदी लोगों की तरह निम्न मानव अधिकार प्राप्त है। सार्वजनिक मार्ग, कुएं, तालाब, स्कूल, धर्मशाला, लाइसेंस प्राप्त मनोरंजन स्थल, भोजनालय, वाहन आदि सार्वजनिक सुविधाओं का उपभोग करने का उन्हें अधिकार है। गुणों पर आधारित योग्यता के आधार पर उन्हें व्यापार करने और नौकरी हासिल करने का अधिकार है। परिषद की राय में जब उपरोक्त अधिकार के अमल में कोई बाधा आए तो उसे दूर करने में सरकार और कानून को मदद करनी चाहिए। 5. प्राथमिक शिक्षा में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव न किया जाए। जितनी जल्दी हो सके
उतनी जल्दी इसे अनिवार्य और निःशुल्क बनाया जाना चाहिए। 6. बहिष्कृत वर्ग में शिक्षा का प्रसार होना बहुत जरूरी है। इसके बगैर उनकी उन्नति नहीं होगी। परिषद की राय है कि उनमें शिक्षा का प्रसार करने के लिए स्कूल के मास्टर, डिप्टी असिस्टेंट, डिप्टी एजुकेशनल इंस्पेक्टर उनका हित चाहने वाले होने चाहिए। चूंकि अन्य वर्गों के लोग बहिष्कृत वर्ग की शिक्षा के प्रति उपेक्षा या अनुदारता दिखाते हैं, इसलिए उपरोक्त अधिकारियों में बहिष्कृत वर्ग के लोग होने चाहिए। परिषद की राय है कि बहिष्कृत वर्ग के शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए सरकार विशेष सुविधा देकर उनकी नियुक्ति करे। परिषद की यह राय है कि बहिष्कृत वर्ग में शिक्षा के प्रसार के लिए हर जिले में कम से कम एक डेप्यूटी या असिस्टेंट एजुकेशनल इंस्ट्रक्टर बहिष्कृत वर्ग का हो और इस पद के लिए ट्रेनिंग कॉलेज से 3rd ईयर पास या मैट्रिक पास व्यक्ति को योग्य समझा जाए। 7. यह परिषद विशेष रूप से यह मांग करती है कि जिस तरह अंग्रेजों द्वारा शासित रियासतों में मुसलमान को और मैसूर राज्य में गैर ब्राह्मण और बहिष्कृत वर्ग के छात्रों को माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के लिए पर्याप्त छात्रवृत्तियां दी जाती है, उसी तरह ब्रिटिश शासित रियासतों में बहिष्कृत वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्तियां मिलनी चाहिए। 8. इस परिषद का मत है कि सभी जगह स्पृश्य और अस्पृश्यों के विद्यालय एक ही होने चाहिए। 9. बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इन दिनों महारों की वतनदारी की स्थिति बहुत खराब है। इस परिषद को ऐसा लगता है कि स्थिति खराब होने के 2 कारण हैं। महार वतनदारों को मृत पशुओं को ठिकाने लगाने जैसे कई गंदे काम करने पड़ते हैं, इसलिए उनकी वतनदारी को निकृष्ट माना जाता है। ख. वतनदारों की वतनी जमीन हर पीढ़ी में बढ़ती जा रही है। हर पीढ़ी में बढ़ती जाने के कारण जमीन के टुकड़े इतने छोटे हो गए हैं कि हर महार वतनदार को पर्याप्त फसल न हो पाने के कारण उनकी स्थिति कंगाल होती जा रही। इसलिए इस परिषद की दृढ़ राय है कि वतन पद्धति में परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। महार के वतन को सभी महारों में बराबर बांटकर सभी को दरिद्र और कंगाल बनाने से अच्छा है कि उस वतन के थोड़े से लोगों में बांटकर उनकी स्थिति को सुखद सम्मानजनक बनाया जाए। इसलिए महारों के वतन की जमीन को चुनिंदा महारों में बड़े पैमाने पर बांटने से जिन महारों को इस जमीन विभाजन के कारण अपनी वतनी जमीन से हाथ धोना पड़ेगा, उन्हें जहां संभव हो वहां जमीन देकर उनकी व्यवस्था की जाए। मौजूदा वतनी जमीन जिन महार परिवारों को दी जाएगी, उन पर यह शर्त लगाई जानी चाहिए कि वे अपने बेटे बेटियों को साक्षर बनाए और अपनी योग्यता के अनुसार जीवन यापन करें। 10. इस सभा का यह मानना है कि मरे हुए जानवर का मांस किसी भी जाति के व्यक्ति द्वारा खाया जाना कानून अपराध माना जाए। 11. इस सम्मेलन की यह मांग है कि पटवारी के पदों पर बहिष्कृत वर्ग की नियुक्ति की जाए। 12. इस सम्मेलन का आग्रह पूर्वक यह कहना है कि बहिष्कृत वर्ग की प्रगति के लिए संघर्ष करने वाली गैर बहिष्कृत संस्थाओं की यह परिषद आभारी है। फिर भी सरकार को यह नहीं मानना चाहिए कि इन संस्थाओं द्वारा बहिष्कृत वर्ग के राजनीतिक या सामाजिक हितों की रक्षा के लिए जो उपाय सुझाए जाते हैं वे बहिष्कृत वर्ग को पूरी तरह स्वीकार है। 13. परिषद अधिकार पूर्वक मांग करती है कि भावी कानून काउंसिल में स्वतंत्र चुनाव क्षेत्रों से बहिष्कृतों को प्रतिनिधियों को उनकी जनसंख्या
और जरूरत के अनुसार चुना जाए। 14, इस परिषद के आयोजन के लिए जिन्होंने मेहनत की उनके और खासकर अप्पा दादा गौड़ा पाटिल के प्रति यह परिषद कृतज्ञता प्रकट करती है। 15, यह परिषद उपरोक्त सभी प्रस्ताव अध्यक्ष को यह अधिकार देती है कि वे इन प्रस्तावों को संबंधित अधिकारियों और लोगों के पास भेजें